साइडलाइंस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच क्या द्विपक्षीय बातचीत हो सकती है? हाल के दिनों में भारत और अमेरिका के बीच व्यापारिक मुद्दों पर जो तल्खी दिखी है, उसके बीच मोदी ट्रंप की यह मुलाकात बेहद अहम और निर्णायक मानी जा रही है। जिस तरीके से अमेरिकी हमले में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में 3 भारतीय नाविक मारे गए, उस तरीके की तनातनी वाले माहौल में क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात होगी? कई सवाल हैं, दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता विशाल पांडे की रिपोर्ट। इस वक्त मैं फ्रांस के एवियान शहर में मौजूद हूं और यहां पर G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। 15 से 17 जून तक यहां एवियान में दुनिया भर के शक्तिशाली नेता हिस्सा लेंगे। G7 के तमाम अलग अलग मुद्दे हैं, खासतौर पर आर्थिक असंतुलन को दूर करने पर चर्चा होगी, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा इस बार G7 में देखा जाए तो पश्चिम एशिया का युद्ध रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का बंद होना एक बड़ा कारण रहा है और इसीलिए अलग अलग सत्र में इन मुद्दों पर भी दुनिया भर के नेता चर्चा करेंगे। G7 के सदस्य देशों के अलावा भारत को भी इसमें पार्टनर देश के तौर पर आमंत्रित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बैठक का हिस्सा होंगे। इसके अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बैठक में शामिल हो रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन खुद मेजबानी कर रहे हैं G7 की, फ्रांस इसकी अध्यक्षता कर रहा है और इस बैठक में 3 दिनों तक कई मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। खासतौर पर देखा जाए तो कैसे जो इंटरनेशनल ऑर्डर है वो सही बना रहे, यह एक बड़ा मुद्दा रहने वाला है। AI सिक्योरिटी को लेकर भी इस बैठक में चर्चा होने की उम्मीद जताई जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखा जाए तो पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। इससे पहले फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्हाइट हाउस का दौरा किया था। उस समय जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कार्यभार संभाला था, उसी समय द्विपक्षीय मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच में हुई थी। G7 में अगर देखा जाए तो कैसे जो बहुपक्षवाद है उसको और मजबूत करना है, उस पर ये तमाम देश आपस में चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा और सबसे ज्यादा निगाहें पश्चिम एशिया के मुद्दों पर ही टिकी हुई हैं। फ्रांस ने G7 के सदस्य देशों और पार्टनर देशों के अलावा मिडिल ईस्ट के कुछ देशों को एक विशेष बैठक के लिए भी आमंत्रित किया है। ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में जो पश्चिम एशिया में किस तरह से शांति स्थापित हो पूरे क्षेत्र में, उसको लेकर इस बैठक में चर्चा होगी। विशाल पांडे, एवियान, फ्रांस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ राष्ट्रपति ट्रंप की द्विपक्षीय मुलाकात होगी। हालांकि भारत की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि इसको लेकर नहीं की गई, लेकिन पूरी संभावना है कि यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की द्विपक्षीय मुलाकात कल यानी 17 जून को G7 के साइडलाइन में होगी और काफी महत्वपूर्ण बैठक ये मानी जा रही है, क्योंकि फरवरी 2025 में आखिरी बार मोदी और ट्रंप ने मुलाकात की थी व्हाइट हाउस में। जब ट्रंप के नए कार्यकाल के वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व्हाइट हाउस गए थे, वहां पर दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते हुए थे और उसके बाद से रोमाना जिस तरह का उतार चढ़ाव भारत और अमेरिका के रिश्तों में देखने को मिला है, उससे कहीं ना कहीं चुनौतियां भी बहुत सारी सामने आई दोनों देशों के सामने और चिंताएं भी। अब कहीं ना कहीं उन्हीं चिंताओं और चुनौतियों को दूर करने की कोशिश ट्रंप और मोदी की इस मुलाकात के दौरे के दौरान की जाएगी और यह मुलाकात पूरी तरह से बताया जा रहा है कि ट्रेड डील को फाइनल करने को लेकर, दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को आगे बढ़ाने को लेकर और जिस तरह से वैश्विक मुद्दे हैं उन पर कैसे आगे बढ़ा जाए, इन मुद्दों पर बातचीत हो सकती है राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में। लेकिन कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो रिश्तों को पटरी पर लाने के लिए, रिश्तों में सुधार लाने के लिए जो उतार चढ़ाव बीते 1 साल के अंदर आए हैं उनको रीसेट करने के लिए एक महत्वपूर्ण बैठक होगी और ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी ये पहली बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच होनी है। रोमाना, वो विकासशील देशों के मुद्दों को जरूर यहां पर उठाते हुए नजर आएंगे। ग्लोबल साउथ के मुद्दे को भारत लगातार उठाता रहा है कि कैसे विकसित देश अपने आगे विकासशील देशों के जो मुद्दे हैं उनको भूल जाते हैं। ग्लोबल साउथ की आवाज भारत यहां पर बनता हुआ नजर आएगा और इससे पहले भी हमने देखा था कि जो विकासशील देश हैं, जो ग्लोबल साउथ के देश माने जाते हैं, उनको लेकर भारत हर बड़े अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उनके मुद्दों को उठाता रहा है और G20 में तो अफ्रीकन यूनियन को भारत ने अपनी अध्यक्षता में शामिल कराया था। G20 में एक बड़ा मैसेज भी दिया था और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर काम करते रहे हैं। लेकिन जो मौजूदा स्थिति फिलहाल पूरी दुनिया में बनी हुई है, उसमें कैसे वैश्विक शांति स्थापित हो, इस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोर हो सकता है।